हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और आप सभी को आज मैं पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग का एक बेस्ट टॉपिक। और टॉपिक नंबर जो है उसके भाग का पार्ट 2 है, जिसके एक भाग के पार्ट 1 को मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया था। और ये आपका जो है टॉपिक है जनरल डाइस। और दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य पासा या इसे हम लोग कहते हैं साधारण पासा। और दोस्तों इसका मैंने पार्ट 1 भेजा है और मैं 100 में 100% उम्मीद करता हूँ। और मैंने देखा कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर बहुत अच्छा है। इससे दोस्तों आपके कमेंट करने से मुझे बहुत शक्ति और पावर मिलता है। इसलिए मैं दोस्तों इसके जो है नेक्स्ट पार्ट को आज मैं बनाया हूँ। और जो है बड़ी जो है मेहनत से दोस्तों ने मैं इसको जो है बनाया हूँ और मैं इसको उम्मीद करूँगा कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। और दोस्तों यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मैं आज बात करूंगा ज़्यादा आपका वक्त न लेते हुए जनरल डाइस, जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य पासा। दोस्तों इससे पहले मैंने जो है मानक पासा की विशेषता उससे रिलेटेड सवालों को बताया था। वही बताया था सिंपल, उसके जितने भी जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों सिंपल आते हैं। सर क्या आता है, जैसे जैसे कह दे 6 के विपरीत क्या आता है, 6 के विपरीत 1 आएगा। 5 के विपरीत क्या आएगा, तो 5 के विपरीत 2 आएगा। ये दोस्तों आपका 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत सर 4 आएगा। समझे, ऐसे ही रिलेटेड दोस्तों सारे क्वेश्चन उसमें क्या आते हैं, सब सिंपल सिंपल। इसलिए अब इसके बाद मैं नेक्स्ट जो पार्ट में बता रहा हूँ आप लोग को, वो है आपका सामान्य पासा, जिसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं जनरल डाइस। और दोस्तों इसकी पहली नंबर एक विशेषता अब इसकी बताया था जनरल डाइस की कि ऐसा पासा जिसके जो अगल बगल के यानी जो उसके फलक के अगल बगल के सतहों को जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों, तो 7। अब ऐसे पासा को सिंपल लोग कहते हैं कौन सा है सर, वो मेरा जो है सामान्य पासा है या साधारण पासा है। ठीक है, चलिए अच्छा अब इसका जो दोस्तों प्रश्न आता है वो सारे के सारे जो आते हैं दोस्तों वो आएंगे तो सिंपल एक नहीं, कम से कम 2 पासे या 2 से अधिक 3 या 4 भी हो सकते हैं। तो वैसे यानी कितने 4 लगभग पासे से रिलेटेड करके क्वेश्चन देता है, या तो 2 में देगा या तो आपको उसमें 4 में देगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन देते हैं। चले मैं दोस्तों एक जो है आपको क्वेश्चन से रूबरू कराता हूं, जो है देखते हैं कैसा जो है उससे रिलेटेड जो है प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैं जैसे समझ में कहा कि किसी भी जो है प्रकार से जनरल डाइस को बनाने के लिए दोस्तों और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उससे जो है कम से कम कितने, तो दोस्तों कम से कम 2 पासों को एक प्रकार से जो है फिगर दिया रहेगा। इससे आप लोग क्या करना होगा तो दोस्तों बनाना पड़ेगा ना। चलिए अब फिगर में जैसे बनाऊं सिंपल इस जो है इस डाइस पे जो आप लोग को अंकों को लिख के दिखाया। तो देखिए दोस्तों जैसे लिखा फॉर एग्जांपल में यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, या दोस्तों मान लीजिए 4 है। 3 है, 5 और कितना दोस्तों 4 है। ठीक है, अच्छा ये तो मान लीजिए सपोज दिया हो आपका 1 और ये 2 और ये आपका सिंपल कितना 3, ये आपका प्रश्न है। और क्या दे, और इसमें सबसे नंबर 1 पहली मैं क्वालिटी दोस्तों बता दूं इसकी विशेषता कि किसी भी एक प्रकार से साधारण पासे में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या, तो 100 में 100% एक कॉमन मिलेगा। और कॉमन का अर्थ हो गया कि उन दोनों पासों में से एक ऐसा अंक होगा जिनके दोनों एक प्रकार से कहा जाए तो उन पे अंक एक ही छपा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इससे दिख रहा है सर 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। दोस्तों इसको कहते हैं उभनिष्ठ है। क्या है, उभनिष्ठ। अब कहेगा कि ये जो 3 लिखा है इस 3 के विपरीत कौन सा अंक छपा होगा, तो उसका आप लोग को उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको किस तरह से लगाएंगे। तो पहला ये समझिए आप लोग कि पहले क्या किसी भी एक प्रकार से साधारण पासा में कम से कम 2 पासे या 2 से अधिक पासे होंगे। दूसरी विशेषता सर उनमें कम से कम एक कॉमन ना हो तो 2 कॉमन हो सकता है। तो दोस्तों अगर एक कॉमन हो तो उसमें तो थोड़ी सी कठिनाई होती है, और उसमें अगर 2 कॉमन दे दिया तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक कॉमन हो तब भी आप लगा सकते हैं और 2 कॉमन हो तो और आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए मैं पहले चर्चा करूंगा अगर एक कॉमन दिया हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे लगा जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए जैसे लिखा है 5 4 3, इसमें 1 2 और कितना 3। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करना हो तो किस तरह करेंगे, पहले सिंपल आप करेंगे कौन सा, पहले दोनों जो कॉमन है उनको पहले लिख लेंगे। जैसे इसमें 3 है, इसमें क्या है 3, तो आप सिंपल ही यहाँ पे 3 और इसके नीचे इसको सिंपल ये वाला इसमें का ये 3। ठीक, और चलेंगे आप घड़ी के क्लॉकवाइज, यानी जिस तरह से घड़ी चलती है उसी की तरह चलेंगे आप। यानी कैसे सर, यानी ऐसे। और इसमें भी क्या सिंपल वैसे ही चलिए, और वैसे चलेंगे और उनके जो नंबरों को लिखते चलेंगे। जैसे अगर इसमें लिखूं मैं तो 3 और 3 के बाद सिंपल आपका क्या आएगा 5 और 5 के बाद दोस्तों आपका क्या आएगा 4। ठीक है,
चलिए अब इसमें बात कर लिया तब सर ये 3 को 3 लिखे, आगे कौन सा सिंपल दोस्तों आपका 1 और 1 के बाद क्या आएगा आपका दोस्तों 2, ये आपका सिंपल आएगा 2। ठीक है। अच्छा अब बात हुई कि जो है 3 के विपरीत क्या होगा ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 के विपरीत दोस्तों का क्या होगा 2, या 2 के विपरीत 4 होगा। इसके बाद 5, सर 5 के विपरीत या तो 1 होगा या तो 1 के विपरीत कौन सा आपका सिंपल 5। अब यहाँ बात आ गई 3 के विपरीत 3 क्या 3 हो सकता है दोस्तों, नहीं 3 दिया ही है तो 3 के विपरीत कैसे 3 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि आपको पता है कि लूडो में टोटल 6 अंक होते हैं, क्या अंक 6। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे आप कौन कौन सा अंक लिखा है, जो बाकी होगा वही आंसर। चलो यहाँ 5 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी दोस्तों जो अंक छूटा है वो कौन सा है, तो सिंपल जो अंक छूटा हुआ है वो कौन सा सिंपल 6, यानी 3 के विपरीत क्या आएगा तो दोस्तों 3 के विपरीत आएगा आपका कौन सा अंक तो 6। ठीक है। चलिए ये सिंपल आपका आंसर, या सिंपल आंसर। अच्छा अब लगाएंगे हम लोग, तो अब लगाएंगे दूसरा सवाल जो उनमें 2 कॉमन रहेगा। ठीक है, चलिए फिगर बना लिया जाए, 2 कॉमन रिलेटेड रहेंगे तो कैसा रहेगा। चलिए देखिए जैसे सर करेंगे क्या करें कुछ पहले तो फटाक से एक प्रकार से दोस्तों आप बनाएंगे क्या सर 2 पासों को बनाएंगे। और दोस्तों मैं उम्मीद कर चुका हूँ कि आपको 100 में 100% पासा को किस तरह बनाया जा रहा है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 2 पासा बनाएंगे, फिर दोस्तों उन पे कुछ अंकों को लिखेंगे जिसमें क्या होंगे, मैंने कहा 2-2 अंक कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए लिख रहा हूं जैसे 5 या 3 और यहाँ दोस्तों 2 हो गया। ठीक है, उसके अंक लिखा जाए तो जैसे जो है उसके जब बगल में तो इसको दोस्तों 3 और 4 और कितना सिंपल 5, ये हो गया आपका प्रश्न। अब यहां से आती है बात कि चलिए बताइए कि 2 के विपरीत या 5 के या 4 किसी से भी पूछ दे, आप फटाक से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन इसमें पूछने का दोस्तों चांस ज्यादा रहता है जो कॉमन नहीं रहता है उसको पूछता है। यानी इसका अर्थ क्या होगा सर 3 इसमें भी 3 उसमें भी 5 इसमें भी 5 इसमें भी, कितने कॉमन मिले सर 2 कॉमन मिले, कितने 2, बचा कौन सर एक बचा 2 और एक बचा कौन सा 4। अब या तो पूछेगा कि 2 का विपरीत क्या होगा, और या तो पूछेगा कौन सा सही 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे पूछ दे सिंपल 2 का विपरीत क्या होगा तो आप फटाक से उत्तर देंगे कि सर 2 का विपरीत 4 होगा। क्या होगा 4। चलिए यानी जो कॉमन बना उसको नहीं लेंगे और जो कॉमन नहीं बना वो एक दूसरे का विपरीत, क्या होगा एक दूसरे का विपरीत। अच्छा अब आप लोग के दिमाग में खुरपाती चल रहा होगा कि सर मान लीजिए अगर जो कॉमन नहीं था वो पूछा था तो फटाक से बता दिए, लेकिन जो कॉमन नहीं होगा जो इसमें कॉमन जैसे दिया है जो हो गया है और वो पूछ दिया तो वेरी सिंपल, जैसे दोस्तों पूछ जैसे कि 3 का विपरीत क्या होगा, एकदम सेकेंडों में आंसर देंगे आप। देखिए मैं 100 में 100% आपके कॉन्सेप्ट हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। चलिए 3 इसमें भी 3 इसमें भी आप करेंगे क्या, सिंपल लिखेंगे आप लोग 3, इसके आंसर बता रहा हूं 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 3 तो नहीं होगा, 3 कैसे होगा सर 3 ही है तो। चलिए आगे, अब 3 के बगल में 5 है तो 5 भी नहीं हो सकता इसके विपरीत में, क्या दोस्तों 5 भी नहीं हो सकता। अच्छा 3 के बाद कौन सा आपका 2, तो सर ये 2 भी नहीं हो सकता इसके बगल में है, तो 3 के बगल में ये तो फिर कहां से हो जाएगा पीछे इसके। चलिए आगे, अब आगे सर अगला यहाँ पे इसमें 4 भी दिख रहा है, 3 में क्या है 4, तो सर ये 4 भी नहीं हो सकता, तब होगा क्या वेरी सिंपल। तो दोस्तों बचे कितने 2 और वही दोनों यानी कौन कौन सर या तो 1 होगा और या तो क्या होगा दोस्तों 6, और यही दोस्तों आपका क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, या तो 1 होगा और या तो 6 होगा, यही दोनों में से कोई ऑप्शन दिया होगा, आप फटाक से मार के निकल लेंगे। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ आ गया होगा दोस्तों, और यदि समझ में आ गया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए कुछ इससे रिलेटेड रंगों से दिया हो तो उनके सवालों को किस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए
जैसे लिखा है फॉर एग्जाम्पल में ऐसे, थोड़ा सा दोस्तों नाम देना है तो थोड़ा सा पासे को बड़ा बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उस पे नाम को भरेंगे और नाम के बाद सारे रिलेटेड प्रश्नों को सेकेंडों में लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए कह रहा है एक ठो ये लाल, ये आपका सपोज दैट पीला, और ये आपका दोस्तों हरा, ठीक है। ये भी मान लीजिए सिंपल आपका ये वाला हरा हो गया, और ये मान लीजिए सपोज दैट लाल हो गया, और इसके बाद ये मान लीजिए आपका जो है कोई रंग दे दिया सिंपल, कौन सा, तो गुलाबी, कौन सा, गुलाबी। अब प्रश्न आएगा कि लाल के विपरीत में क्या होगा, लाल के विपरीत में क्या होगा। इससे पहले दोस्तों मैंने बताया था क्या कि अगर दो कॉमन हो जाए तो उसके अलावा जो आएगा उसके ठीक उधर वाले के जो बचा रहेगा एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। अच्छा, फिर मैंने कहा कि आपके दिमाग में अगर खुरपाती आ जाए तो कि सर जो कॉमन है उसी का पूछ दिया तो क्या बताएंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट जो था दोस्तों मैंने दिया था, लेकिन यहां वैसा नौबत कभी आ नहीं सकती। सर क्यों, कि जो कॉमन इनमें है वो भी पूछ दे, वो कभी पूछ नहीं सकता। सर क्यों नहीं पूछ सकता, क्योंकि आपको पता है कि रंग में सिंपल रंग दिया हुआ है, और पासा था तो उसमें हमको क्लियर था कि कई अंक होंगे, 6 गो, लेकिन सर यहां क्लियर नहीं है कि कई अंक लिए जाएंगे, तो जो दिया है तो इसलिए इसमें दोस्तों क्या होगा, सिंपल आप देखेंगे जो कॉमन होगा उनको छोड़ देंगे, और जो बचे हुए होंगे वही सिंपल उसके विपरीत क्या हो जाएंगे, आंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों अगर जो है इस पे आंसर को दिया जाए तो क्या देंगे, वेरी सिंपल। चलिए तो लाल इसमें भी, लाल उसमें भी, हरा इसमें भी, हरा इसमें भी, बचा क्या दोस्तों, बचा आपका पीला और कौन सा, गुलाबी। यानी अगर पूछ दिया सिंपल आपसे कि पीला का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पीला का विपरीत क्या होगा, गुलाबी। पीला का विपरीत दोस्तों क्या होगा, गुलाबी, पीला का विपरीत गुलाबी, आंसर। या तो कह दे गुलाबी का विपरीत, तो आप कहें गुलाबी का, सर गुलाबी का विपरीत जो होगा ना वो कौन सा होगा, पीला। इसके अलावा दोस्तों इसमें से कोई पूछ ही नहीं सकता, जो वनिष्ठ हो गया वो नहीं पूछेगा। और ऐसा कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब रंग दिए रहेंगे तो। अगर आपको अगर अंक दे दिया पासा का तो पूछ सकता है, तब पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा, और दोस्तों यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा तभी दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।